अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको कल बता दिया गया था कि आपको एक बार फिर ऑनलाइन वुडन स्लेट यानी तख्ती पर लिखाई को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर लेसन दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अलिफ पे सिर्फ हरूफ नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक़ात हैं। लिहाजा ये कलम हाथ और तख्ती का सफ़र है जो हमें बताता है कि लिखने से ज़्यादा लिखारी अहम है और लिखारी से ज़्यादा उसकी यकसुई और यकसुई से ज़्यादा कलम का इंतखाब और कटाई अहम है। इसके बग़ैर ये सफ़र ऐसा है जैसा कि प्लेटफॉर्म के बग़ैर ट्रेन चल रही हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कलम का इंतखाब करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है बन, जो कलम के दरमियान में गिरा होती है, बन होता है, उसके हवाले से। तो ये आपने देखना है कलम का इंतखाब करते हुए कि ये बन आपके सेंटर में भी नहीं होना चाहिए और इसके स्टार्ट में भी नहीं होना चाहिए, या तो ये बन एंड पे होना चाहिए जैसे इस कलम के एंड पर बन मौजूद है, या इसके अलावा बन ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है कलम की मोटाई, कि आपने कितनी मोटी कलम का इंतखाब करना है। तो इसके लिए आपने अपनी हैंड की छोटी वाली फिंगर को देखना है और आपकी कलम आपके हैंड की छोटी फिंगर के बराबर मोटी होनी चाहिए, या फिर उससे थोड़ी सी कम मोटी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मोटी कलम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी और आपकी राइटिंग भी इफ़ेक्ट होगी। तो आपने छोटी फिंगर के बराबर कलम लेनी है। थर्ड स्टेप आपका आ जाता है लंबाई का, लेंथ का। तो आपने अपने हाथ की एक बालिश जो है उससे थोड़ी सी छोटी कलम का इस्तेमाल करना है, तो उससे आपकी राइटिंग में एक खूबसूरती जो है वो आ जाती है। जैसे ये कलम आप देख सकते हैं मेरे हैंड की बालिश से थोड़ी छोटी है। तो इसके बाद कलम का इंतखाब हमने कर लिया और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया है कलम बनाने का तरीका। तो इसके लिए आप कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी कटर मौजूद है, और इसके अलावा आप चाकू के इस्तेमाल से भी कलम बना सकते हैं, लेकिन कटर से कलम बनाने में आसानी होगी। तो कलम का सबसे पहले हमने मेहराब कटिंग करना है। मेहराब इस चीज़ को कहते हैं, और इसकी कटिंग आपने करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटी फिंगर का जो आपका नेल है, नेल जितना गैप आपने देना है इसकी कटिंग से लेकर नीचे उस पॉइंट तक जहाँ से आपने कटिंग स्टार्ट करनी है। तो नेल का साइज़ रखकर यहाँ से इसकी मेहराब की कटिंग हमने स्टार्ट करनी है। कटर को आपने फिक्स कर लेना है ताकि वो मूव ना करे और आपकी कटिंग में एरर ना आए, और इस अंदाज से आपने इसकी कटिंग करनी है कि ये दोनों तरफ से इक्वल और बिल्कुल प्लेन कटिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसकी मेहराब की आपने कटिंग कर लेनी है। मेहराब बनाने के बाद आपको इसका सेकंड स्टेप भी बताती हूँ मैं। ये हमारी इस वक्त मेहराब की कटिंग हुई। अब सेकंड स्टेप ये कि आपने इसकी दाएं और बाएं साइड से भी इसकी इसी तरीके से कटिंग करनी है कि ये बिल्कुल प्लेन कटिंग जो है वो कलम की होनी चाहिए। तो ये हमने दाएं और बाएं साइड से भी कलम की कटिंग कर ली। अब थर्ड स्टेप में हमने इसकी पुश्त की कटिंग करनी है। तो पुश्त की कटिंग करते हुए आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इसकी लेफ़्ट और राइट साइड जो किनारे हैं वो आपने सेव रखने हैं, उनको आपने डैमेज नहीं करना, कट नहीं लगाना। जस्ट सेंटर से आपने इसकी कटिंग करनी है। पुश्त वाली साइड से जब कटिंग करेंगे तो सिर्फ सेंटर से इसकी इस वे में कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोनों साइड से इसके किनारे डैमेज नहीं किए गए। अब इसके बाद आपका कलम काटने के लिए फोर्थ जो स्टेप है वो है इसकी ऐसे कट लगाना है। कट कैसे लगाएंगे? इसके लिए आपको एक प्लेन सरफेस की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर रख कर आप इसको ज़रब लगा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, सरफेस प्लेन होनी चाहिए, यानी ऐसी सरफेस नहीं होनी चाहिए कि आप उसको अगर निब से नीचे रखें तो पीछे से वो ऊपर उठे। ठीक है, प्लेन सरफेस पे रखने के बाद आपने ये इसका कटर को रखना है और कटर को आहिस्ता से मूव करते हुए कलम की तरफ लाना है और 90 डिग्री का आपने एंगल बना लेना है। जब 90 डिग्री के एंगल पे आपने आ जाना है तो फिर आपने हैमर या किसी भी हार्ड चीज़ के साथ इसको ज़रब लगानी है कट लगाने के लिए।
इस चीज़ को माइंड में रखना है कि कलम और कटर हिलना नहीं चाहिए और आपने मुकम्मल ग्रिप के साथ इस पे ये कट लगाना है। और कट लगाने के बाद ये आप देखें आपकी कलम की ये तिरछी जो है वो शेप आ जाएगी। अब इस वक्त आपकी कलम की कटाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और ये कलम बिल्कुल लिखने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। तमाम स्टूडेंट्स आज अपनी कलम का इंतखाब करेंगे और ऐसे ही आपने अपनी कलम की कटाई की प्रैक्टिस करनी है। अपनी कलम को आज आप प्रिपेयर करके रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसकी लिखाई के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।